एवरीवन, वेलकम बैक एंड माय नेम इज डॉक्टर मोनेश। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप एक मसाज थेरेपिस्ट हैं तो क्या क्या आप फाइनेंशियल गलतियां करते हैं। और अगर आप मसाज थेरेपिस्ट नहीं हैं और एक बनने का सोच रहे हैं कि मैं मसाज थेरेपिस्ट बनना चाहता हूं, तो आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है। यानी कि ये वीडियो आपके बहुत काम का है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर तो मैं यहाँ पर कुछ आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइनेंस की बारे में बात करेंगे, फिर मिस्टेक के बारे में बात करेंगे और उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फाइनेंस में समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर फाइनेंस के बारे में एक बड़ी ही चीज बड़ी कॉमन है। क्या कॉमन है? कि ना तो हमारे पेरेंट्स ने हमें हमें पैसे को कैसे मैनेज करना है कभी ये सिखाया, ना ही ये चीज हमें स्कूल में मिली कि हमें कैसे सीखना है, और ना ही ये चीज हमें कॉलेज में सीखने को मिली। तो यानी कि हमें इसका एजुकेशन है ही नहीं। और यहाँ पर अब आप एक चीज सोचिए कि जब हमें ये एजुकेशन नहीं मिले तो हम फाइनेंस में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। खैर, वो एक अलग टॉपिक है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है जो हमें गरीब बनाए रखना चाहता है, तो वो किसी और दिन बात करेंगे। बट यहाँ पर मनी अर्निंग मिस्टेक के ऊपर आते हैं, और यहाँ पर क्या मनी अर्निंग मिस्टेक एज ए स्पा थेरेपिस्ट आप कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो मिस्टेक हो सकता है, जो आपका डायरेक्टली मनी के ऊपर बड़ा ही गलत इंपैक्ट आपका डालने वाला है, तो सबसे पहला है कि नॉट रीचिंग ऑन टाइम। अगर आपका क्लाइंट है और आपसे मसाज सर्विस चाहता है, आपका उससे बात भी हो गया है, लेकिन आप अगर टाइम पे पहुंच नहीं पा रहे हैं और इस गलती को अगर आप बार बार कर रहे हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये है आपकी आपकी जो अर्निंग है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। और अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो मुझे डेफिनेटली आप कमेंट में बताएं। और दूसरा जो मिस्टेक होता है, कि आपने अपने क्लाइंट को सर्विस तो दे दिया है लेकिन आपने कभी भी अपने क्लाइंट से फीडबैक नहीं लिया है। अब आप एक चीज, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जितने भी हमारे स्टूडेंट होते हैं, जब हम उनको मसाज थेरेपी के कोर्सेज करवाते हैं या उनको समझाते हैं, और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो भी हमारा वीडियो देखा या हमारा जो लेक्चर वगैरह अटेंड किया है, तो वहां पर उनका फीडबैक क्या है। बिकॉज यही तो एक सबसे बड़ी बात है कि अगर आप उनका फीडबैक नहीं लेंगे, अगर आप अपने क्लाइंट का फीडबैक नहीं लेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम कुछ काम करते हैं तो हम अपने हिसाब से तो अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो क्लाइंट के हिसाब से अच्छा हो या हमारे स्टूडेंट के हिसाब से अच्छा हो। तो फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो गलतियां तो आपको डेफिनेटली नहीं करनी है। अब आते हैं मैनेजमेंट के ऊपर, यानी कि मनी अर्निंग के ऊपर असर ना हो, वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करेंगे मनी मैनेजमेंट मिस्टेक के ऊपर। तो सबसे बड़ा जो कॉमन मिस्टेक होता है कि जब भी हम स्पा थेरेपी के जरिए पैसा बनाना शुरू करते हैं, हम उस पैसे का कुछ हिस्सा री इन्वेस्ट नहीं करते। अब कितना परसेंटेज में इन्वेस्ट करना है वो हम बाद में बात करेंगे, किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। बट यहां पर एक जो पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हमें हमारी जो भी रेवेन्यू हमारा आता है हमारे पास, उसका एक सर्टेन हिस्सा मार्केटिंग कॉस्ट में री इन्वेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिजनेस ग्रोथ के लिए जरूरी है, स्पा बिजनेस की ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा, कि आपको एक सर्टेन अमाउंट अपने लिए सेव करना भी जरूरी है। अब हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा शेयर इसके अंदर सेव करना है। अगर आप 10% भी सेव कर पाते हैं देन ऑल्सो इट इज गुड। लेकिन वो 10% आपका ऐसे जगह पर जाना चाहिए जहां पर अगर आप भी चाहें अगले 10-15 साल तक आप खुद भी ना निकाल पाए। तो आपको ये रूल डेफिनेटली फॉलो करना है। बिकॉज अगर आपने 10% भी बचा लिया एवरी मंथ, तो आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, अगर आप उनके वीडियो भी देखते हैं तो आप डेफिनेटली इस बात के ऊपर अग्री करेंगे। और तीसरा है, जो भी पैसा बच गया है उससे आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कर सकते हैं, या जो भी है आपके जो भी प्रोडक्ट कॉस्ट है वगैरह वगैरह, फैमिली एक्सपेंस है, उससे आप अपना फैमिली एक्सपेंस यहां पर कर सकते हैं। अब यहां से आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, कि अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता थी और अगर आपको डेफिनेटली यहां पर इनलाइटनमेंट हुआ है और आप चाहते हैं कि यार मैं स्पा थेरेपी एक्सप्लोर कर रहा हूं और अभी तक मुझे नहीं पता था कि मुझे कहां से सीखना है। बिकॉज यहाँ पर अर्निंग भी पता चल गया, अर्निंग में होने वाले मिस्टेक का भी पता चल गया, मनी मैनेजमेंट के भी मिस्टेक का पता चल गया। यानी कि आगे का रास्ता आपका बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आपको करंट रास्ता जो है कि पहले सीखना भी तो जरूरी है, उसके लिए हमारा टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा जो है हमारा
वेबिनार एवरी वीक होता है, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ। और ये जो वेबिनार है ये फ्री नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पहले 10 लोगों के लिए फ्री है, जो भी 10 एक्शन टेकर होते हैं फर्स्ट, उनके लिए वेबिनार फ्री होता है। तो नीचे लिंक पे क्लिक करें, आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर एंटर करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दूसरे मसाज थेरेपिस्ट फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पर नीचे कमेंट जरूर बताएं कि जो भी वीडियो आप अगला देखना चाहते हैं, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली इसके ऊपर बात करूंगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करें। तो ये थी सारी की सारी मसाज थेरेपिस्ट की फाइनेंशियल मिस्टेक, जिसको मैंने यहां पर हाईलाइट करने का कोशिश किया है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।